गाइस रेसलमेनिया के बाद दूसरा मंडे नाइट रो, लेकिन सोशल मीडिया पे रॉक की तरफ से फिर से भेजी गई वो भी धमकी, वो भी कोडी रोड को। जिस तरीके से लहूलुहान करने आएंगे फिर से रॉक, वो भी कोडी रोड को। जिस तरीके से मंडे नाइट रो पे कोडी रोड ने काफी सारी बातें करी आज ब्लड लाइन के बारे में और साथ ही साथ जे उसो के बारे में, और जिस तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है ब्लड लाइन, वो भी स्मैक डाउन पे। जिस तरीके से टमाटोंगा दिखे सोलो सिकोआ के साथ खत्म करते हुए नजर आए थे जिमी ऊसो को। तो गाइस इसके ऊपर भी काफी सारी बातें करी कोडी रोड ने। जिस तरीके से ब्लड लाइन के बारे में तो बात करी, तो गाइस पूरी से रोमन रेंस के बारे में भी बात करना होता ही है उस दौरान। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ रॉकेट टैग टीम टाइटल सा पूरी से बन चुका है वर्ल्ड टैग टीम टाइटल। जिस तरीके से जो कुछ भी अनाउंसमेंट किए गए वो भी ट्रिपल एच की तरफ से। तो गाइस रिया रिप्ले भी पूरी से छोड़ती हुई नजर आ रही है WWE को कुछ टाइम के लिए। जिस तरीके से लिम मॉर्गन ने जो हाल किया था वो भी रिया रिप्ले का। मतलब गाइस इतना कुछ बदल जाएगा मंडे नाइट रो पे जिस तरीके से रेसलमेनिया खत्म होगा, और कोडी रोड का इतना कुछ कहना होगा ब्लड लाइन के बारे में जिस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतना होता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ काफी सारी चीजें बदल गई हैं WWE के अंदर जब से कोडी रोड ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार सच फ्रैकिन रोलिंस के बारे में बातें करी कोडी रोड ने। जिस तरीके से आपको पहले ही लेके चलना चाहता हूँ मैं कोडी रोड के पास होगा, अच्छी खासी होती है एंट्री जिस दौरान उनका बिल्कुल साफ कहना होता कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एडम पियर्स का। जिस तरीके से मैं स्मैकडाउन का सुपरस्टार तो हूँ, लेकिन काफी ज्यादा वक्त दिया है मुझे मंडे नाइट रो पे, वो भी एडम पियर्स ने। जिस तरीके से रेसलमेनिया 40 खत्म हो चुका और अब पूरी से मैं आगे बढ़ना चाहिए रेसलमेनिया को पास्ट में छोड़ते हुए। जिस तरीके से दो सुपरस्टार बात कर लूं एले नाइट या फिर एजे स्टाइल, इन दोनों से लड़ सकता हूँ बैकलैश में। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी बहुत वो भी रेसलमेनिया के बारे में। जिस तरीके से वो मेरी ढाल बन के आया वो भी रेसलमेनिया के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ सथ फ्रैकिन रोलिंस के बारे में। जिस तरीके से जो उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी शील्ड बनकर आएगा, मेरा ढाल बन के आएगा रेसलमेनिया में ब्लड लाइन को खत्म करने, तो उसने वो पूरी तरह से कर दिखाया। वो इस समय अपने घर पे है, मुझे पता है कि वो मंडे नाइट रो देख रहा होगा और मैं उसे करना चाहता हूँ धन्यवाद। लेकिन मैं एक शख्स की और बात करना चाहता हूँ, वो है रॉक। हाँ तुमने सही सुना, मैं बात करने वाला हूँ रॉक के बारे में। जिस तरीके से उसने सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें करी मेरे बारे में, हाल ही में मुझे बहुत कुछ पता भी चला वो भी रॉक के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार रॉक ने अपने अंदाज में कहा कि वो फिर से आएंगे WWE के अंदर और मुझे लहूलुहान कर देंगे, और पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे खत्म करने के लिए। लेकिन मैं उसे बता रहा हूँ कि आखिरकार वो कितनी भी तैयारी कर ले या फिर कुछ भी कर ले वो WWE के अंदर मुझे लहूलुहान करने पे, और काश वो कामयाब भी हो जाए। लेकिन मैं उसे बता देना चाहता हूँ आखिरकार मुझे लहूलुहान करने पे वो भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से तो खून से लथपथ कर दूंगा। और फिर होना ही क्या है, आखिरकार हम बात कर रहे हैं रॉक के बारे में तो क्यों ना मैं बात करनी चाहिए ब्लड लाइन के बारे में। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। जिस तरीके से टमाटोंगा दिखे मैं ब्लड लाइन के अंदर, और आखिरकार हमें टमाटोंगा दिखा और ब्लड लाइन दिखा, तो आखिरकार रोमन रेंस कहाँ पे थे जिस तरीके से टमाटोंगा ने पूरी तरह से खत्म करना चाहा वो भी जिमी ऊसो को। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ कोडी रोड पूरी तरीके से खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ रहे थे रोमन रेंस की। जिस तरीके से ब्लड लाइन टूटता हुआ नजर आ रहा था WWE स्मैकडाउन के ऊपर। जिस तरीके से पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कॉल भी लगानी चाहिए और सोलो सिकोआ ने अच्छा खासा जलवा दिखाया, मतलब पॉल हेमन को मोबाइल तोड़कर, और रोमन रेंस को अच्छी खासी धमकी देते हुए नजर आए सोलो सिकोआ। तो गाइस इस जंग की शुरुआत के चर्चे काफी दूर दूर तक देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। जिस तरीके से कोडी रोड जो कुछ भी बातें कर रहे थे ब्लड लाइन के बारे में, और गाइस कोडी रोड का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार मैं उस शख्स को भी बुलाना चाहता हूँ जिसके काफी ज्यादा अच्छे बॉन्ड बने हुए थे एक टाइम पे वो भी ब्लड लाइन से, और मैं बुलाना चाहता हूँ जे ऊसो को। और गाइस अच्छी खासी एंट्री होती है जे ऊसो की। और गाइस जे की एंट्री के बाद होना क्या था, पूरी तरह से कोडी रोड का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार तुम नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये पूरा का पूरा मंडे नाइट रो तुम्हारा हो सकता है अगर तुम खत्म कर दो डेमन प्रिस्ट को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से रेसलमेनिया के अंदर तुमने मेरी मदद करी, मेरी फाइनल स्टोरी खत्म करने में पूरी तरीके से भूमिका निभाई, तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से तुम अगर जजमेंट डे के एक मेंबर के साथ लड़ते हो तो पूरा का पूरा जजमेंट डे वहां दिख सकता है। जिस तरीके से नंबर्स का एडवांटेज उनके हाथ में, और पूरी तरह से तुम खत्म होते हुए नजर आ सकते हो डेमन प्रिस्ट से, तो क्यों ना मैं भी पूरी तरीके से मदद करता हुआ नजर आऊं तुम्हारी, जिस तरीके से तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सको। और गाइस जे उसो का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार मैं पूरी तरह से अकेले लड़ना चाहता हूं डेमन प्रिस्ट से। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिस तरीके से तुम मेरी मदद करना चाहते हो डेमन प्रिस्ट को खत्म करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे मैं अपने आप लड़ना चाहता हूं, अपने आप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं बिना किसी की मदद से। तो आपको बता दे जाता हूं गाइस काफी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है WWE के अंदर। जिस तरीके से रॉक की धमकी मिल रही है कोडी रोड को, और कोडी रोड भी पूरी तरह से ब्लड लाइन की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ
जे उसो मतलब गाइस ब्लड लाइन के एक टाइम के मेंबर कर रहे हैं काफी तगड़े तगड़े मेन इवेंट, जिस तरीके से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ जे उसो के बारे में, और जिस तरीके से जो कुछ भी कहा, जिस तरीके से ब्लड लाइन टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, जब पूर्ति से इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिरकार जे उसो जिस तरीके से जिमी की हालत खराब करी गई वो भी स्मैकडाउन पे, तो तुम्हारा क्या कहना है? तो गाइस जे उसो बिल्कुल साफ कहते हैं कि आखिरकार मैंने पहले ही कहा था अपने भाई जिमी उसो से कि ब्लड लाइन को छोड़कर वो मेरे साथ आ जाए और पूरी तरीके से हम तहलका मचाएंगे WWE के अंदर। लेकिन ब्लड लाइन के अंदर पूरी तरीके से तबाही शुरू हो चुकी है और मुझे देना अपने करियर पे फोकस, जिस तरीके से मेरा आज मैच है फिन बैलर के साथ। तो गाइस जहां पूरी तरीके से जे उसो ने बात टालनी चाहिए जिमी उसो के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, मतलब गाइस जे उसो पूरी तरीके से अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं अपने भाई को इग्नोर मारते हुए। तो गाइस काफी नई नई राइवलरी देखने को मिल रही है हमें WWE के अंदर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।